हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्को नेटवर्क लर्निंग। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कोलिजन डोमेन एंड व्हाट इज़ ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोलिजन डोमेन की। कोलिजन डोमेन क्या होता है? ओके, सो कोलिजन डोमेन की अगर मैं बात करूं, कोलिजन से सिंपली अगर मैं मीनिंग की बात करूं, कोलिजन से क्या मतलब है? जहां पे टकराव होना, राइट। सो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास में यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ यूज़र कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक ही डोमेन में है, ठीक है। और मान लेते हैं इनका जो कोलिजन डोमेन है वो एक ही है। कोलिजन डोमेन सिंगल होने से क्या मतलब है? लेट्स सपोज इस मशीन ने डेटा भेजना है इस मशीन को, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा है डेस्टिनेशन। तो ये मशीन जो है वो डेटा सेंड कर देगा, इसका डेटा जा रहा है और इस मशीन को क्या हो रहा होगा? रिसीव हो रहा होगा। एट ए टाइम लेट्स सपोज अगर ये मशीन आपका डेटा सेंड करना चाह रहा है, ये सोर्स है और ये है हमारा डेस्टिनेशन। तो एट ए टाइम अगर ये मशीन भी अगर डेटा सेंड करता है तो सामने से भी डेटा आ रहा है और यहाँ से भी डेटा आ रहा है, राइट। तो यहाँ से भी डेटा आ रहा है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा कोलिजन। और जब कोलिजन होगा तो डेटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एट ए टाइम एक ही यूज़र क्या कर सकता है? डेटा सेंड कर सकता है इस शेयर्ड मीडिया पे। वैसे देखा जाए तो सभी लैन यूज़र जो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो मीडिया है आपका, वो ये आपका एक मीडिया जो है वो आपका शेयर्ड मीडिया है। सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, सभी लोग इस मीडिया के ऊपर डेटा फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट एट ए टाइम एक ही लैन यूज़र जो है वो आपका डेटा जो है फॉरवर्ड कर सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोलिजन डोमेन। तो यहाँ पे एक सिंगल कोलिजन डोमेन है। तो ये तो हो गई बात आपकी कोलिजन डोमेन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन की। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है? तो अगर मैं ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात करूं तो ब्रॉडकास्ट डोमेन से क्या मतलब है? लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास में फिर से कुछ लैन यूज़र कनेक्टेड है एक डिवाइस के साथ में। मेरे पास में एक डिवाइस है, लेट्स सपोज ये कोई भी डिवाइस लगा लो, हब या स्विच ले लो आप, ठीक है। लेट्स सपोज इस मशीन ने एक इन्फॉर्मेशन क्या करी? शेयर करी। तो डेटा जाएगा किसके पास में? इस हब के पास में। ये हब क्या करता है? इसकी एक कॉपी जो है ना वो सभी को क्या कर देता है? फॉरवर्ड कर देता है। मतलब वन टू ऑल कम्युनिकेशन इस जोन में, इस डोमेन में सभी के पास में डेटा क्या कर देगा? या फॉरवर्ड कर देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट डोमेन। लेट्स सपोज अभी एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में एक ट्रेनर जो है वो लेक्चर डिलीवर कर रहा है, राइट। वो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो क्या हो रही है? वो ब्रॉडकास्ट हो रही है। वो जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उस क्लास में सबको क्या हो रही है? रिसीव हो रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वो आपका क्या हो गया? एक जो क्लासरूम है वो एक सिंगल क्या हो गया? सिंगल आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, ठीक है। और वो आपका सिंगल ही क्या है? आपका कोलिजन डोमेन भी है। लेट्स सपोज मैं वहाँ पे लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, साथ में एक और ट्रेनर आ जाए उसी क्लास में, वो ट्रेनर भी लेक्चर डिलीवर करने लग जाए, तो क्या होगा? कोलिजन होगा। आप हम दोनों में से किसी की भी बात नहीं समझ पाओगे। वहाँ पे एट ए टाइम एक ही ट्रेनर क्या कर सकता है? लेक्चर डिलीवर कर सकता है। तो वो जो क्लासरूम है उस क्लासरूम में कोलिजन डोमेन कितने हैं? एक। एट ए टाइम एक ही बंदा क्या कर सकता है? बात कर सकता है। और ब्रॉडकास्ट डोमेन भी कितना है? वो एक ही आपका क्लासरूम है, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है। चलो इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। अगर मैं बात करूं हब की, ये आपके पास में एक हब है और इस हब के साथ में कुछ नंबर ऑफ लैन यूजर कनेक्टेड है। ये जो हब जो है आपका वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, मतलब एट ए टाइम या फिर डेटा सेंड करता है या फिर डेटा क्या करता है? रिसीव करता है, ठीक है। तो ये अगर मैं इस हब की बात करूं तो इस हब में कोलिजन डोमेन कितने होंगे? इसमें कोलिजन डोमेन होगा एक, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट डोमेन भी कितने हैं? एक ही इसमें ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज इस मशीन को डेटा भेजना है, तो एट ए टाइम यही डेटा सेंड कर पाएगा इसको। एट ए टाइम ये मशीन अगर डेटा भेजता है किसी और को तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा कोलिजन। तो एट ए टाइम एक ही मशीन क्या कर सकती है? डेटा फॉरवर्ड कर सकती है, ठीक है। तो और ये मशीन ने डेटा भेजना है तो जो डेटा आएगा हब के पास में आएगा। हब क्या करेगा? इसकी एक कॉपी क्या कर देगा? सबको फॉरवर्ड कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट हब पे क्या रहता है? एक ही कोलिजन डोमेन रहता है और एक ही क्या रहता है? ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये तो बात हो गई हब की। लेट्स सपोज इस मशीन ने एक ब्रॉडकास्ट जनरेट किया, ब्रॉडकास्ट फ्रेम आया स्विच के पास में, स्विच क्या सॉरी हब के पास में, हब क्या करेगा? इसकी एक कॉपी बाकी सबको भेज देगा। एट ए टाइम अगर ये भी अगर अपना ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है तो यहाँ पे क्या होगा? कोलिजन होगा। इसने भी अपना ब्रॉडकास्ट जनरेट किया, इसने भी अपना यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा कोलिजन,
ठीक है, तो डेटा क्या हो जाएगा आपका, लॉस हो जाएगा। तो हब में एक ही कोलिजन डोमेन होता है और एक ही आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्विच की। अगर मैं स्विच की बात करूं, लेट्स सपोज ये आपका स्विच कनेक्टेड है और यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ लैन यूजर कनेक्टेड हैं आपके। ओके, तो यहाँ पे कोलिजन डोमेन कितने और ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हैं, अगर इसकी मैं बात करूँ, लेट्स सपोज इस मशीन ने डेटा भेजना था, इसने ब्रॉडकास्ट जनरेट किया, ब्रॉडकास्ट जाएगा स्विच के पास में, स्विच क्या करेगा, इसकी कॉपी सबको क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। मतलब क्या है, सबके पास में जा रही है, तो इसमें क्या है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। कोलिजन डोमेन कितने अगर मैं बात करूं, तो अब देखो होगा क्या, यहाँ पे ये कैसे काम करता है, इसने ब्रॉडकास्ट फ्रेम किया, जैसे ही पोर्ट पे डेटा आएगा ये क्या कर देगा, एक कॉपी इन सबको क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, अब एट ए टाइम ये वाली मशीन भी क्या कर रही है, एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट कर रही है, ब्रॉडकास्ट इसने भेजा। ठीक है, ये स्विच को दिखा कि ये स्विच इस पोर्ट पे जैसे डेटा आएगा ना, उस डेटा को क्या कर लेगा, इस पोर्ट पे क्या कर लेगा, स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, स्टोर करके रख लिया। अब इसको देखा, अब और कोई, अब ले सपोज ये मशीन डेटा भेज रही थी, जब तक ये मशीन डेटा भेज रही है, ये मशीन 1 थी और ये मशीन 4 है। ठीक है, मशीन 1 डेटा सेंड कर रही थी, ठीक है, और मशीन 4 ने भी एट ए टाइम डेटा भेज दिया, तो ये पोर्ट पे क्या करेगा, स्विच डेटा को स्टोर करके रख लेगा, और जैसे ही यहाँ पे मशीन डेटा अपना फॉरवर्ड कर देगी, उसके बाद में ये जो इसने स्टोर करके डेटा रखा है इसकी कॉपी बाकी सबको क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं बात करूँ स्विच की, स्विच में क्या रहेगा, स्विच में पर पोर्ट आपका एक कोलिजन डोमेन रहेगा, जितने नंबर ऑफ पोर्ट है उतने नंबर ऑफ क्या रहेंगे आपके, कोलिजन डोमेन रहेंगे आपके। ठीक है, तो मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, तो यहाँ पे एक कोलिजन डोमेन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, मतलब यहाँ पे कोलिजन कब हो सकता है, लेट्स सपोज ये मशीन डेटा सेंड कर रही थी और यहाँ से इस पोर्ट से डेटा क्या होने लगा था, आउट भी होने लगा था, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कोलिजन हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे तो कोलिजन हो ही नहीं सकता, यहाँ पे क्यों नहीं कोलिजन हो सकता, बिकॉज जैसे ही यहाँ पे डेटा आएगा, ये डेटा को इस पोर्ट पे क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। आप देखेगा इन पोर्ट पे ऑलरेडी डेटा सेंड रिसीव हो रहा है, तो ये वेट करेगा, जैसे फ्री होंगे इसके बाद में सभी पोर्ट से डेटा क्या कर देगा, या फॉरवर्ड कर देगा। अब एट ए टाइम ये मशीन डेटा भेज रही है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कोलिजन हो सकता है, मतलब हर पोर्ट पे क्या हो सकता है, एक कोलिजन डोमेन है आपका, पोर्ट पे आपका कोलिजन हो सकता है, स्विच पे आपका कोई कोलिजन नहीं है। तो यहाँ पे आपका जितने नंबर ऑफ पोर्ट रहेंगे उतने नंबर ऑफ क्या रहेंगे, आपके कोलिजन डोमेन रहेंगे। और ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने, एक ही है, मतलब इस लैन यूजर ने एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट किया, इसके कॉपी सबको भेज देगा। तो ये क्या है आपका, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब अगर मैं बात कर लूँ किसकी, एक राउटर की, ठीक है, ओके। तो अब अगर ये यूज़र अगर कोई ब्रॉडकास्ट भेजता है ना, राउटर इसकी कॉपी इन पोर्ट्स पे नहीं भेजेगा। मतलब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने होते हैं, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डोमेन आपका एक तो हो गया, इस पोर्ट पे ये डेटा रिसीव तो कर लेगा राउटर, इस इंटरफेस पे डेटा रिसीव तो कर लेगा, बट एक कॉपी बाकी पोर्ट पे नहीं भेजेगा। तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन तो ये हो गया। ये यूज़र अगर कोई ब्रॉडकास्ट भेजता है तो ये इस इंटरफेस पे रिसीव तो कर लेगा, एक दूसरे इंटरफेस पे नहीं भेजेगा। तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ये हो गया आपका। और इस इंटरफेस पे अगर कोई डेटा आता है तो इस इंटरफेस पे क्या कर लेगा, रिसीव तो कर लेगा, आपके फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पोर्ट हैं उतने नंबर ऑफ ही क्या होंगे आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन। और कोलिजन डोमेन कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ पोर्ट होंगे उतने नंबर ऑफ ही कोलिजन डोमेन होंगे। बिकॉज ये अगर डेटा भेज रहा है एट ए टाइम, अगर ये यूजर डेटा भेज, इस पोर्ट से भी डेटा क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका कोलिजन हो सकता है। तो राउटर पे जितने नंबर ऑफ, देखो स्विच पे हब पे क्या रहेगा, हब पे एक ही कोलिजन डोमेन होगा और एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन। मैं थोड़ा सा इसको, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये हमारा हब है, हब पे कोलिजन डोमेन कितना होगा, एक, ब्रॉडकास्ट डोमेन भी एक। अगर मैं स्विच की बात करूं, स्विच पे कोलिजन डोमेन होंगे कितने, लेट्स सपोज एक 24 पोर्ट का स्विच है, तो 24 क्या होंगे कोलिजन डोमेन, हर एक पोर्ट पे एक कोलिजन डोमेन होगा। तो 24 पोर्ट है तो 24 आपके क्या होंगे, कोलिजन डोमेन। और ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने होंगे, ब्रॉडकास्ट डोमेन भी आपका एक ही रहेगा। अगर मैं बात करूं किसकी, राउटर की,
राउटर ले सपोज उस राउटर पे 4 नंबर ऑफ पोर्ट हैं, ठीक है, तो 4 ही आपके क्या रहेंगे कोलिजन डोमेन और 4 ही क्या रहेंगे आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। चलो मैं एक आपको टोपोलॉजी बना के देता हूँ और आप लोग बताओगे वहां पे कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन रहेंगे, कितने कोलिजन डोमेन रहेंगे, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास में यहाँ पे एक ये स्विच है, तो इस स्विच के साथ में 4 यूज़र कनेक्टेड है, 4 पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये एक राउटर कनेक्टेड है और राउटर के साथ में एक स्विच कनेक्टेड है और इस स्विच के साथ में यहाँ पे 4 यूज़र कनेक्टेड है। बाकी पोर्ट जो वो डाउन पड़े हैं, मान लेते हैं वहाँ पे, या फिर मान लेते हैं ये आपके 4 ही पोर्ट का स्विच है, राइट, और राउटर जो है 2 ही पोर्ट का राउटर है। तो यहाँ पे आप लोग बताओगे मुझे कितने कोलिजन डोमेन रहेंगे, कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन रहेंगे। चलो आप लोग अपना गेस कर लेना यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके, ठीक है, और उसके बाद में फिर मैच कर लेना। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये एक तो आपका रहेगा इतना पूरा, ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ये, और एक ये पूरा ब्रॉडकास्ट डोमेन ये। बिकॉज अगर ये यूज़र अगर कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट कर रहा है, फ्रेम आएगा स्विच के पास में, स्विच इसकी कॉपी जो है इन सभी पोर्ट पे भेज देगा, इस राउटर के इस इंटरफेस पे भी रिसीव होगा, बट ये जो है इसको राउटर को क्रॉस नहीं करेगा, बिकॉज ये राउटर क्या करता है ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है, राइट। ऐसे यहाँ पे भी अगर ये यूज़र अगर कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट कर रहा है, स्विच के पास में आएगा, स्विच इसकी कॉपी बाकी सभी पोर्ट पे भेज देगा राउटर की तरफ भी, राउटर उसको रिसीव कर लेगा इस इंटरफेस पे, बट दूसरे इंटरफेस पे फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हो गए, 2, पहला और दूसरा। अब यहाँ पे बात करते हैं कोलिजन डोमेन की, कोलिजन डोमेन कितने रहेंगे। तो मैंने क्या बताया था, जितने भी पोर्ट है स्विच के उतने नंबर ऑफ आपके कोलिजन डोमेन रहेंगे, 4, 5 पोर्ट ये हो गए, ठीक है। ये आपका एक इतना कोलिजन डोमेन हो गया आपका ये, ठीक है। आप इसको इस तरह से मेंशन करो, आप इसको कुछ इस तरह से मेंशन करो। हमारा एक ये हो गया कोलिजन डोमेन, दूसरा कोलिजन डोमेन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कोलिजन डोमेन, 7वां, 8, 9 एंड 10। तो इस पूरे डोमेन में हमारे 10 तो हो गए कोलिजन डोमेन और 2 हो गए हमारे ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। थैंक यू।